एकेडमी की तरफ से आज हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स हम इस लेक्चर में आपको स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी क्या है और इसका लाइफ पीरियड कितना दिन का होता है और ये कहाँ पे डेथ करती है, इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन के, ये इसका वर्क क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ये चीज़ें, जनरल पॉइंट हम आपको डिस्कस कर दिए। ये जनरल पॉइंट के बारे में ही हम थोड़ा सा आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके फॉर्मेशन स्टेप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दिया हूँ और वो वीडियो हीमोपोइसिस के दौरान वो वीडियो में डाल दिया हूँ। तो चलिए हम टाइम को नष्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में ये जो रेड ब्लड सेल्स जो होता है ना, रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हम इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो देखिए, रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इरेथ्रोसाइट बोलिए या आरबीसी बोलिए, बात एक ही है। इरेथ्रोसाइट बोलिए या आरबीसी। अगर कोई आपसे कह रहा है ना कि आरबीसी को क्या इरेथ्रोसाइट बोलेंगे, हाँ यस बोलेंगे आरबीसी को, क्योंकि आरबीसी को इरेथ्रोसाइट हम बोलते ही हैं। एक मिनट थोड़ा सा, तो आरबीसी को इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम रेड ब्लड सेल्स मतलब कि जानती हैं आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? हमारे ब्लड का एक मैक्सिमम कंपोजिशन में ये आपका आरबीसी पाया जाता है। और रेड का मतलब रेड इसे क्यों कहते हैं? रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। यह एक ऐसा पिगमेंट है जिसका कलर क्या होता है? रेड होता है। अगर सोचो, ब्लड एक फ्लूइड है ना जी, वाटरी सॉल्यूशन फ्लूइड है, उसमें अगर आरबीसी डाल दोगे तो आरबीसी भी उसमें ज्यादा पाया जा रहा है। तो अगर उसमें डाल देंगे तो कलर इसका अधिक मात्रा में दिखाई देगा ना, क्योंकि उसमें सबसे अधिक आरबीसी में सबसे अधिक मात्रा में आपको वो चीज कंपोजिशन पाया जाता है और उसका भी कलर, आपका नेचर भी उसका क्या है? रेड करना, हीमोग्लोबिन एचबी। तो एक्चुअली में वो चीजें देखिए, रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आरबीसी होता है ना, जनरली डिस्कोटिड सेपेट का होता है। कौन सा सेपेट का होता है जी? डिस्कोटिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसे डिस्क सेपेट, डिस्क मतलब ऐसे गोलाकार जैसे होता है और अंदर की तरफ से थोड़ा सा क्या होता है? धसा होता है, उसी को बोलते हैं डिस्कोटिड सेपेट। विच फॉर्म 99% ऑफ ब्लड, जो कि हमारे ब्लड का एक मैक्सिमम कंपोजिशन का फॉर्मेशन करती है। मतलब कि हमारे ब्लड में ये एक मैक्सिमम कंपोजिशन के पार्ट में ये तैयार करती है, सॉलिड पार्ट में ना। तो आरबीसी की अगर बात करें कि आरबीसी कहाँ बनता कहाँ है, तो हम आपको लेक्चर में आपको हम इरेथ्रोपोइसिस हम आपको बता चुका हूं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं, अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हीमोपोइसिस बोलते हैं। तो उन सभी ब्लड ल्यूकोपोइसिस हो, चाहे थ्रोम्बोपोइसिस हो, चाहे आपका इरेथ्रोपोइसिस हो, सभी को मिलाकर अगर बात करें ना तो वो हमारा हीमोपोइसिस हुआ। अब केवल आरबीसी की अगर बात करें तो इरेथ्रोपोइसिस हम आपको बता दिए हैं। वो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप उसमें आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो एक्चुअली में देखिए, ये बोल रहा है कि आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है ना, आपके रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स के इरेथ्रोसाइट सेल्स में होता है। रेड बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स पाया जाता है, वह स्टेम सेल्स में डिवीजन होता है तो बनाता है इरेथ्रोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग। इरेथ्रोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग एक ऐसा सेल्स होती है जो हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या करती है? आरबीसी को फॉर्मेशन करती है। अब कितने स्टेप में होता है वो आपको वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, तो वो चीज आप इरेथ्रो डालेंगे वीडियो में या यूट्यूब पे, अपना जो भी लिंक है आप डालेंगे कि व्हाट इज इरेथ्रोपोइसिस बाय आकाश सर, तो वो आ जाएगा।
तो एक्चुअली में आरबीसी जो होता है आपके रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स के इरेथ्रोसाइट सेल्स में होता है। ये इरेथ्रोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स होती है जहां से आपके आरबीसी का निर्माण होता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण आपके रेड बोन मैरो के स्टेम सेल्स के इरेथ्रोसाइट कॉलोनी में होता है। तो क्योंकि कॉलोनी की बात किया है, कॉलोनी इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ हमारे एक दिन में 250 बिलियन आरबीसी नष्ट उतना ही बनती है। तो अगर एक वो बनाना था तो चलो ठीक है, तो अगर ज्यादा बनाना है 250 बनाना है तो बिलियन बनाना है तो कॉलोनी बनाएगा ना कि तू इतनी कॉलोनी तू दिया, जैसे एक कॉलोनी में 10,000, एक कॉलोनी में 10,000, एक कॉलोनी में 10,000। तो जैसे कि मान लीजिए आपको अधिक मात्रा में तैयार करना है तो बोलेगा ना कि तुम उतना बना के देना, तुम उतना बना के देना, तुम उतना बना के देना। मैंने बताया था ना, जैसे कि एक घर में अगर 10 लोग हैं तो वहां से जो बच्चे डेवलपमेंट होंगे तो उससे ज्यादा ही निकलेंगे ना, उस घर के परिवार की संख्या अधिक ही होगी ना। तो वही कैसे जाए, तो क्योंकि आपको 250 बनाना है तो इसीलिए आपका ये स्टीम सेल्स में डिवीजन होता है और इरेथ्रोसाइट कॉलोनी बनाती है, उस कॉलोनी से बहुत सारे कॉलोनी बनाकर अपना अपना आरबीसी का निर्माण कर लेती है एक दिन में 250 मिलियन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। ये तो हम आपको बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अगर हम लाइफ स्पान्स, अगर हम इसकी जीवन काल की बात करें सर जी, तो ये जनरली आपका 120 दिन तक ले जीवन काल होता है। देखिए जीवन काल तो 120 दिन होता है, लेकिन केहू का मौत आगे पहले ही तो मौत ना हो जाएगी। जैसे तोरे माला केहू का देखेला केहू 120 साल, मान लीजिए आपको उसका 60 साल उम्र है या 60 साल उम्र है तो कोई 30 साल में मर जाता है, केहू 20 साल में मर जाता है, केहू 10 साल में मर जाता है। तो एक मतलब क्या बल्कि वो 100 आपका 60 साल जिएगा तो ना ही वो प्रोसेस होता है। मतलब कि इसमें आरबीसी क्या करती है, कोई मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो या कोनो चीज या किसी कारणवश अगर कोई उसमें इन्फेक्टेड हो गया तो आपका आरबीसी डेथ कर ही जाएगा ना। तो इसमें आपको ये नॉर्मली है, जैसे कि ये जीवन काल है, जैसे कि आपका बांटा गया था पहले 120 साल, तो आप क्या 120 कुछ लोग जीत जाते थे कुछ लोग नहीं जीते, वैसे ही आरबीसी भी होती है ना। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है ना 120 दिन का होता है और डेथ एट ए कहाँ पर होती है, ये जनरली मरने का जो प्रोसेस आता है वो स्प्लीन में होती है। स्प्लीन, इसीलिए तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। क्वेश्चन पूछता है कब्रिस्तान स्प्लीन सॉरी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसको बोलेंगे आप, स्प्लीन को, इसीलिए उसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो एक्चुअली में स्प्लीन के यहाँ डेथ होती है। सर जी आप 250 मिलियन आरबीसी बना रहे हैं, तो 250 मिलियन आरबीसी जो होती है ना 250 मिलियन आरबीसी डेथ करती है, 250 मिलियन आरबीसी जन्म लेती है। ये तो जितना मरती है उतना जन्म लेती है, तो उसमें कोई नॉर्मल रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, जितना जन्म ले लो उतना बन, जितना मर गई उतनी जन्म ले ली, तो इसमें क्या चेंजिंग है, कुछ नहीं चेंजिंग होगा। इसके अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। अगर 1 क्यूबिक एमएम अगर ब्लड ले रहे हैं तो आपकी ये जो परसेंटेज आपका आएगा, अरे 5 आएगा वो 5 से 6 मिलियन की संख्या आएगी इरिथ्रोसाइट। अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन का सर जी, तो कंपोजिशन तो सही बात है, कंपोजिशन आपको आरबीसी का जो कंपोजिशन होता है ओनली फॉर जो होते हैं 65% उसमें वाटर होते हैं और 35% आपका सॉलिड भाग होता है। ये 65% वाटर है और 35% आपका सॉलिड है। इस 35% अगर सॉलिड की बात करें सर, 35% में सॉलिड है क्या, तो एक्चुअली में वाटर के तो कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर है, 35% सॉलिड है तो उसका बात होना चाहिए ना। तो 35% सॉलिड जो होता है उसमें 33% आपका हीमोग्लोबिन होता है और आपके 2% प्रोटीन या फास्फोलिपिड या जो अन्य कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट ये सब आ जाते हैं, किसमें 2%। तो 33 और 2 कितना वाला हो 35, तो 35% में 35% में क्या होता है सॉलिड भाग होता है और 65% वाटर। इन दोनों कंपोजिशन मिलाकर क्या बनता है आरबीसी। तो आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है और वाटर पाया जाता है और इसके अलावा कुछ ना पाया जाता है।
तो अगर फंक्शन की बात करें तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टर करता है। ये किसको ट्रांसपोर्टर करता है जी? अगर वर्क की बात, ये तो ना तो क्लियर हुआ ना जी, आरबीसी में 65% वाटर, 35% सॉलिड, 35% सॉलिड में जैसे कि 33% एच भी पाया जाता है, 2% प्रोटीन, फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जनरली, तो फंक्शन इसका क्या है, देखिए एक वाटरी सब्सटेंस है, फ्लूइड माध्यम है, तो जो भी हमको भोजन, जो भी चीज लेना आता है हमें ब्लड के माध्यम से ही जाता है। तो ये हमारे जनरली गैसेस मालिक्यूल जो भी होता है, गैसेस या न्यूट्रिएंट्स जो होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन लेकर आने में मदद करता है। गाड़ी का काम क्या होता है? गाड़ी का काम होता है सबको, चाहे 10 किलो लाता, चाहे 20 किलो लाता, चाहे 30 किलो लाता, चाहे 50 किलो लाता, उसके लिए तो एक काम है ना। तो वैसे ही ब्लड हमारे एक संसाधन है, ब्लड एक हमारी संसाधन है, जिसको भी कुछ भी देना है, अगर आपको कुछ भी चौपाना है, फ्री सेवा में डाल दे चल जाए। तो एक्चुअली में ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर होता है, और न्यूट्रिएंट्स को भी, हमारे खनिज पदार्थ को भी भेजने का काम करता है सेल्स के यहाँ। और दूसरा और की बात करें तो रिलीज ऑफ एटीपी वेसल्स डायलेशन, ये हमारे एटीपी को रिलीज करने में सहायक होता है, ताकि जो भी वेसल्स डायलेट कर रही हैं, फैल रही हैं, उसमें उस ऊर्जा का क्या कर सके, यूज हो सके। और इम्यूनिटी पावर भी हमें प्रदान करता है। इम्यूनिटी कैसे पावर प्रदान करता है? क्योंकि आपको जब पता है ना कि आरबीसी जो होती है, ये हमारी इम्यूनिटी में क्या करती है, सहायक करती है, प्रोटेक्शन की तरह काम करती है, जिसकी वजह से पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर पाते हैं, और हमारे पैथोजन जब बच जाते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो इसे इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं। ये हमारा रेड ब्लड सेल्स हुआ, और ये उम्मीद की होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस जनरली इसके बारे में इतना ही क्वेश्चन कहीं भी पूछेगा कंपटीशन में, तो यही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। आपका क्वेश्चन ये पूछता है कि आरबीसी का डेथ कहाँ होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन। इसको स्प्लीन मतलब कि आरबीसी का इसे कब्रिस्तान कहा जाता है, स्प्लीन को ना। तो ये यहीं पे डेथ करती है। 120 दिन तक लाइफ स्पान होता है, नॉर्मली 5 से 6 मिलियन होता है, कहीं 4 से 6 दिया रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आरबीसी जो होता है, आरबीसी का कंपोजिशन 65% वाटर, 35% सॉलिड। तो अगर वाटर में कोई डिस्कस नहीं है, 35% में 33% एचबी होता है, यही एचबी हीमोग्लोबिन ना, ये जो हमारे पिगमेंट है जो कलर प्रदान करता है रेड ना, ये 2% है प्रोटीन और फास्फोलिपिड का होता है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे ल्यूकोपोसिस, और ये उम्मीद की होंगे अच्छे लगा होगा। अगर हमारे चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगर टॉपिक हमको लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, नमस्कार, बाय, गुड नाइट।